अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नहीं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्कॉलरशिप की गाइडलाइन दी थी कि क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एलिजिबल कौन है, इन जो नाअहल है वो कौन है। इसके मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल अपडेट दी थी। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है और इसका मुकम्मल तरीका बताऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, इसका मुकम्मल अब डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आप लोगों को इस चैनल पे आउट ऑफ कंट्री के तमाम स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं अब ये USEFP की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ मुझे अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया था। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड से आप लोगों ने अप्लाई करना है। कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के साथ मैं एग्जिस्ट के साथ अप्लाई करूँगा। तो यहाँ आप लोगों को कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ अपना टाइटल लिखना है, टाइटल में मिस्टर आप लोगों ने, फिर उसके बाद नाम अपना लिखना है जो आप लोगों के पासपोर्ट पे हो या आपके ID कार्ड पे जो हो। फिर उसका मिडिल नेम अगर आप लोगों का है तो लिखें और देन लास्ट नेम लिखें। अगर आप लोगों का जस्ट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो फिर आप लोगों ने जस्ट फर्स्ट नेम में ही ऐड कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि अगर आप लोगों की मल्टीपल सिटीजनशिप है तो येस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद आप लोगों के अगर पाकिस्तान नेशनलिस्ट हैं तो आप येस, अदरवाइज नो। डेफिनेटली बात है पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान करना है। इधर कंट्री सिटी आप लोगों ने चूज़ करनी है पाकिस्तान को। फिर उसके बाद चूज़ कंट्री, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है पाकिस्तान को। सिटी ऑफ बर्थ लिया आप लोगों ने फिर लिखना है। अगर कोई अदर है आप लोगों को जो स्पेसिफाइड नहीं है इनमें से, ये देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई और नहीं है तो आप लोग फिर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कंट्री जो है, जो आप लोगों की कंट्री हो वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने अपनी लिखनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बताना है जेंडर, मेल फीमेल, इसके मतलब आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोग मेल हैं तो मेल वाले पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे। मार्शल स्टेटस बताना है आप लोगों ने अपना के सिंगल या मैरिड, इसके हवाले से। और यहाँ आप लोगों ने बताना है अगर आप लोगों का कोई माजूरी है उसके मतलब, अगर माजूरी है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर माजूरी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख के तो आप लोगों ने आगे चले जाना है। फिर आगे आप लोगों ने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस यहाँ देख लीजिएगा, परमानेंट एड्रेस है, अच्छा परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट है। उसके बाद टेम्प्रेरी है, आप लोगों ने परमानेंट पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपना एड्रेस लिख देना है जो आप लोगों का एड्रेस है। फिर सिटी सेलेक्ट करनी है, जो आप लोगों की सिटी है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। पोस्टल कोड सेलेक्ट करना है, पंजाब रीजन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कंट्री, देन आप लोगों ने अपना नंबर लिखना है। अगर आप लोगों का सिटी कोड नंबर है तो आप लोगों ने वो लिख देना है। अगर आप लोगों का नहीं है फ़ोन नंबर तो इसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर इसको कुछ ऐसे लिख दें 000 आगे, फिर आगे कितने इनसे 7 तो 7 इनसे मतलब 0 ऐड कर दें। अदरवाइज़ आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। परमानेंट एड्रेस जो आप लोगों ने ऊपर वाला लिखा था एग्जैक्ट फिर वही लिख दें। इसके बाद आप लोगों ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने फादर का, ब्रदर का, अगर अपने मदर का, बहन का, जिसका आप लोग एड्रेस यहाँ लिखना चाहते हैं एड्रेस लिख देंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने सेव करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये मेरी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप लोगों ने यहाँ ऐड करनी है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए आप लोगों ने, एजुकेशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ टोफल टेस्टिंग लिखा हुआ, ये ऑप्शनल है, इसको ना ही छेड़ें तो बेस्ट है। अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अदर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अगर आप लोगों ने कोई टेस्ट किया हुआ है सेट का, ACT का, IELTS का या कोई और इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज़ आप लोग उसे छोड़ देंगे। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज आप लोगों ने बताना है। आप लोगों की नेटिव लैंग्वेज की डेफिनेटली बात है, आप लोगों ने यहाँ लिखा है नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो आप लोगों ने नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कितने हो गया, हम 16 ईयर्स हो गए हैं। अगर 16 ईयर हो गए तो 16 ईयर लिखेंगे। लोकेशन ऑफ स्टडीज़ पाकिस्तान है, यहाँ आप लोगों ने लिखनी है। इस तरह मैं नेटिव लैंग्वेज। फिर उसके बाद आप इंग्लिश कितनी बोलते हैं, रीडिंग एबिलिटी आप लोगों ने बतानी है, गुड, फेयर, एक्सेलेंट, तो आप लोगों ने डेफिनेटली बात है, हम पाकिस्तानी है तो गुड होती है। इसके बाद राइटिंग एबिलिटी ये भी गुड है। स्पीकिंग एबिलिटी हमारी ये भी हमारी गुड और फेयर के दरमियान में आती है। आप लोगों ने इसके ऊपर डिपेंड करना है जो आप लोगों की हो। तो मैं यहाँ गुड ही लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप लोगों ने यहाँ उर्दू
स्पेल लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ आप लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो लिखिएगा। यहाँ मैं उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद वो पूछते हैं रीडिंग एबिलिटी एक्सीलेंट, राइटिंग एबिलिटी या हमारी एक्सीलेंट होगी और स्पीकिंग एबिलिटी भी एक्सीलेंट है। इसके बाद एक और लैंग्वेज आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। डेफिनेटली बात हम पंजाबी सिलेक्ट करेंगे, या आप लोगों को कोई और लैंग्वेज आती है जो अच्छी तरीके से, तो आप लोग वो लिख सकते हैं। पंजाबी आप लोगों की गुड, एंड देन राइटिंग आप लोगों की है फेयर है, स्पीकिंग आप लोगों की क्या है, एक्सीलेंट है या गुड है, तो आप लोगों ने वो लिख देनी है। फिर यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ के हवाले से आप लोगों ने यहाँ ऐड करना है, ऐड कोर्सेज़ जो आप लोगों ने कोर्स पढ़े होंगे उसके मुतालिक आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। फिर उससे पहले अब हम चलते हैं कि ऐड एजुकेशन की तरफ। जो एजुकेशन वाला साइड है, तो यहाँ आप लोगों ने कुछ इस तरह का आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने लिखना है कंट्री एनरोल्ड यस, तो फिर यहाँ डिग्री नेम आप लोगों ने लिखनी है। देखें तमाम किस्म की डिग्रीज आ चुकी हैं, आप लोगों ने यहाँ देख रहे हैं बैचलर 2 ईयर 3 ईयर जो आप लोगों ने किया है, बैचलर 4 ईयर 5 ईयर जो आप लोगों ने किया वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। 4 ईयर सेलेक्ट किया है। स्टार्ट कब हुआ था तो आप लोगों ने वो लिख देना है, जब स्टार्ट हुई थी आप लोगों ने फिर मंथ लिखना है, जो स्टार्टिंग डेट का मंथ था तो आप लोगों ने वो लिख देना है। फील्ड ऑफ स्टडी जो आप लोगों ने क्लोजेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी था वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है, तो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि डिग्री आप लोगों की कंप्लीट कब हो जाएगी, तो ये आप लोगों ने लिखना है यहाँ 2019 में स्टार्ट किया तो 4 साल 2023 में। यहाँ आप लोगों ने फिर लिखना है कि आप लोगों ने किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है, तो आप लोगों ने उसका ऐड कर देना है। फिर उसके बाद सिटी आप लोगों ने ऐड करनी है, जो आप लोगों की सिटी हो वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है जिस सिटी से आप लोगों ने किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सिटी जो होगी आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन का जो कंट्री होगी वो आप लोगों ने यहाँ सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पाकिस्तान हो गया, तो फिर इसके बाद आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन अदर नेम, तो एकेडमिक डिग्री की जो CGPA थी वो कितनी थी वो आप लोगों ने यहाँ लिखनी है। आप लोगों की जितनी आई है तो आप लोगों ने वो यहाँ लिख देनी है। फॉर एग्जांपल 3.72 में लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने आउट ऑफ कितने में से आप लोगों ने बतानी है 400 या इसके बारे में आप लोगों ने। इसके बाद ये क्या करना है, एप्लीकेशन को क्या कर देनी है, सेव। यहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन को इसको सेव कर देना है। ये मैंने सेव कर दी। तो इसके बाद आप लोगों की यहाँ कुछ मिनट के बाद ये देखिए आप लोगों की ये हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने ऐड एजुकेशन करनी है। ऐड एजुकेशन करने के बाद आप लोगों ने अगेन बताना है कंट्री एनरोल्ड इंटरमीडिएट के हवाले से करना है, तो आप लोगों ने यहाँ करना है यस, इंटरमीडिएट यस या नो। आप लोग इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो नो करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपनी डेट हवाले से लिखनी है जो आप लोगों की होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने स्टार्ट की थी, जो आप लोगों की डेट होगी वो आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, सेव का ऑप्शन करना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है इधर। ठीक हो गया। अब ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने ये छोड़ देने हैं। उसके बाद एक और लास्ट पे है कि ये लिखना है कि आप लोगों ने ऐड कोर्स क्या है। ऐड कोर्स के हवाले से ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या सीन है। ये आप लोगों को आ गया। यहाँ आप लोगों ने लिखना है एकेडमिक ईयर्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 2019 में स्टार्ट की, मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो यहाँ आप लोगों ने लिखना है 2019 से 2020 के दौरान जो आप लोगों ने डिग्री की। यहाँ सब्जेक्ट लिखना है जो आप लोगों के ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होगा, जो आप लोगों के रिजल्ट कार्ड में मिलेगा वो आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जो हमें फर्स्ट में मिला था वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जिसके आप लोगों के ग्रेड अच्छे हों वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है, यानी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अच्छा जो आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट हों वो आप लोगों ने लिख देना है। तो ये मैं लिख रहा हूँ। और इसके बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स या फिर मैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स को छोड़ के मैकेनिक्स लिख रहा हूँ। मैकेनिक्स जो मेजर सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, तो आप लोगों ने उसके हवाले से लिखना है ग्रेड परसेंटेज। जो आप लोगों के ग्रेड आए, अगर ए ग्रेड आया तो ए लिखेंगे। अब अगर आप लोगों के परसेंटेज जो आई है वो आप लोगों ने यहाँ लिख के आप लोगों ने फिर क्या कर देना है, सेव। तो ये सेव होने के बाद आप लोगों को कुछ मिनट बाद यहाँ देखिए आप लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि आप लोगों ने किसके अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप लोगों ने मुकम्मल बताना है। और कीप इन माइंड ये आप लोगों ने तमाम कोर्स यहाँ ऐड करने हैं। ऐड कोर्स फिर अगेन कर देना है, इसके अंदर और ऐड कोर्स करने हैं। आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जितने भी हैं वो सारे ऐड करने हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने प्रपोज्ड फील्ड जो आप लोगों ने इन यूएसए के अंदर जो आप लोग फील करना चाहते हैं तो वो आप लोगों ने करनी है। फाइनलिस्ट एप्लीकेंट में नॉट चेंज देयर
स्टडी ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आप लोग यहाँ स्टडी चेंज नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने ये ध्यान से करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ जो डेफिनेटली बात आप लोग फिज़िक्स करके हैं तो आप लोगों ने यहाँ से फिज़िक्स ही चूज़ करनी है। अगर आप लोगों ने कॉमर्स की तो कॉमर्स चूज़ करनी है। करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो आप लोगों ने करंट चूज़ किए हैं वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है, बैचलर 4 ईयर। तो फिर इसके बाद आप लोगों ने जो इंस्टीट्यूशन है वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने सेम जिस तरह के पहले किया था, अगर कोई अदर इंस्टीट्यूशन है तो फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट लिखनी है। फिर आप लोगों के एकेडमिक आप लोगों ने यहाँ अपना डेटा पुट करना है। यहाँ आप लोगों ने फैकल्टी या डिपार्टमेंट लिखना है जो आप लोगों का डिपार्टमेंट हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फिज़िक्स में अप्लाई किया तो आप लोगों का डिपार्टमेंट भी फिज़िक्स ही होगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपनी लिखनी है CGPA जो आप लोगों ने अभी तक गेन की है। तो कीप इन माइंड आप लोगों ने जो वहाँ लिखी है वही यहाँ लिखनी है। आप लोगों ने यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी लिया में, तो मैं लिया का लिखूँगा एड्रेस, और जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस होगा वो लिखूँगा। और इसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की सिटी लिखनी है, जो आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में सिटी है वो आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद पोस्टल कोड लिखना है जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड हो। फिर कंट्री का नाम लिखना है। कंट्री का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ यूनिवर्सिटी का नंबर लिख देना है। यूनिवर्सिटी का नंबर होगा लैंडलाइन नंबर, तो आप लोगों ने वो लिख देना है। फिर इसके बाद फैक्स नंबर हो तो आप लोग यहाँ फैक्स नंबर भी लिखते हैं, अदरवाइज़ आप लोग ना लिखें। इसके बाद मैं यहाँ इंटरमीडिएट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। लास्ट डिग्री जो होगी आप लोगों की इंटरमीडिएट की होगी। और यहाँ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जो आप लोगों के कॉलेजेस वगैरह होंगे। फॉरेन एक्सटर्नल है, फॉरेन अदर है, UK है, US हम पाकिस्तानी कॉलेजेस हैं। फिर यहाँ आप लोगों ने लिखना है जो आप लोगों का इंस्टीट्यूशन का नाम हो तो वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिख रहा हूँ तो वो मैं लिख रहा हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लिया, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट, अगर आप लोगों के जो फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट है जो चूज़ किए थे, आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की थी या प्री मेडिकल की थी, तो वो आप लोगों ने लिख देनी है। ठीक हो गया। आप लोगों ने यहाँ प्री इंजीनियरिंग लिख देनी है या प्री मेडिकल की हो तो। मार्क्स ऑब्टेन जितने आप लोगों ने मार्क्स की लिए हों वो आप लोगों ने यहाँ लिख देने हैं। फिर टोटल मार्क्स में से लिखने हैं जितने आप लोगों के टोटल मार्क्स हो। फिर यहाँ आप लोगों ने जो एड्रेस होगा वो लिख देना है। फिर इसके बाद सिटी आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेनी है जो आप लोगों की सिटी होगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह नेक्स्ट जो आप लोगों ने प्रेजेंट लिखना है, प्रेजेंट कोर्स ईयर जो आप लोगों का कोर्स है, 3rd है 4th है कौन सा है जो आप लोगों ने लिखना है। सेमेस्टर लिखना है, जो आप लोगों का सेमेस्टर हो वो 7th स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। डेफिनेटली बात है 4th स्टार्ट होगा। 3 हमने कंप्लीट करिए, 4th में 7th सेमेस्टर स्टार्ट होगा। फिर आप लोगों के एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ये लिख के आ गया। आप लोगों के मेजर जो आप लोग करना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, सेव कर लेना है। अब साइंस के अंदर ये फिज़िक्स भी है, जियो फिज़िक्स भी है। कीप इन माइंड आप लोगों ने फिज़िक्स को ही देखना है। अगर फिज़िक्स पे आप लोगों ने किया तो फिज़िक्स पे आप लोगों ने यहाँ सेव करना है एंड देन नेक्स्ट। तो सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे मैं आ जाता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो आप लोगों ने ये बताना है, हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल्ड ऑन US गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और अदर US एक्सचेंज, आप पहले गए हुए हैं या नहीं। तो हैव यू ट्रैवल्ड प्रीवियसली, येस या नो। अगर नहीं तो आप डेफिनेटली बात नहीं होंगे, अगर होंगे तो येस। अच्छा जी, नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ टेस्ट, अगर आप लोगों ने कोई लीडरशिप फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फ्लड आया हुआ था, फ्लड के मुतालिक आप लोगों ने कोई की है तो आप लोग यहाँ अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे। आप लोगों ने यहाँ लिखना है डेट, लोकेशन, इंस्टीट्यूट एंड कॉन्टैक्ट नंबर। फिर टाइप ऑफ एक्टिविटी आप लिखनी है। फिर इसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये आप लोगों ने कंप्लीट लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, येस या नो। नो है तो ये अच्छा। इसके बाद रीज़न आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद हैव यू एवर बीन एक्सपर्ट इन एनी एकेडमिक, आप लोगों ने येस या नो करके फिर उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड देन नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। जो आप लोगों के पर्सनल स्टेटमेंट हो वो आप लोगों ने लिखनी है। योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी आप लोगों ने 250 वर्ड की में लिखना है। योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल रिलेटेड टू द फील्ड एंड स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट आप लोगों ने ये लिखना है। द रीज़न वाई यू विश टू pursue them in USA and how it relates to your interest and future objectives। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट आप लोगों ने ये लिखना है। 200
एक एम एस ऑफिस में लिख लेना है। एम एस ऑफिस से लिख के आप लोगों ने वहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट कर देना है ताकि आप लोगों के सही वो रहे। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। जी मैंने जैसे ये किया होता तो 4 ईयर के, तो आप लोगों ने यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देने हैं। इंस्टीट्यूशन जो है 65 ये लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ डिग्री जो आप लोगों ने पहली थी ऑप्शनल, दूसरी जो थी आप लोगों ने ये यहाँ अटैच करनी है। फिर आप लोगों ने टेस्ट स्कोर अगर आप लोगों ने कोई किया हुआ तो यहाँ ऐड करना है। एडिशनल अपलोड पेज अगर आप लोगों की कोई वॉलंटियरियन थी तो आप लोगों ने यहाँ अपलोड कर देना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ रिव्यू एंड सबमिट में आना है। रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो आप लोगों ने यहाँ कंप्लीट रिव्यू करना है एप्लीकेशन का। तो आप लोगों ने यहाँ रिव्यू करने के बाद आप लोगों ने फिर एप्लीकेशन को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए